बंधुओं, आप में बैठे परमात्मा को सत सत नमन। गीता में भक्ति योग आधुनिक संदर्भ में भक्ति और भक्ति योग पर चर्चा कदाचित इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज भक्ति के नाम पर, धर्म के नाम पर और मठ मंदिर और आश्रमों के नाम पर, कर्मकांड के नाम पर बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिससे कुछ विकृति हो रही है। डॉक्टर रेनी बेसेंट ने लिखा था, मैंने दुनिया के 10-15 धर्म पढ़े हैं और मुझे उनमें श्रेष्ठ धर्म हिंदू धर्म लगा, क्योंकि विश्व के सारे धर्मों को अगर मिला दिया जाए तो वो लगभग हिंदू धर्म जैसा, सनातन हिंदू धर्म जैसा हो जाता है। क्योंकि इसमें बहुत से मतांतरों को, विपरीत मतों को भी बड़े उदार मनाभाव से सबको स्वीकार किया गया है। यहाँ साकार भी है, निराकार भी है, ये मार्ग भी, वो मार्ग, सब मार्गों को एक साथ स्वीकारा गया है। लेकिन आज धर्म और राजनीति षड्यंत्र का शिकार हो गई है और कर्म कांड में पंडितों ने, चतुर चंट चालाक पंडितों ने कर्म कांड में धर्म को उलझा लिया है। अगर भक्त ने भगवान की मूर्ति बनाई होती और उसमें भक्त ने प्रतिष्ठा की होती तो निस्संदेह, जैसा गीता में कहा गया है कि साकार उपासना निराकार उपासना की तुलना में बहुत सरल है, सही है। क्योंकि एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई थी और वो ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो धनुर्विद्या प्राप्त कर ली जो अर्जुन जैसा प्रतिभाशाली प्रज्ञावान शिष्य भी नहीं सीख पाया था। तो धर्म आज एक धंधा के रूप में बन गया है जिसमें चतुर चालाक पंडित पुरोहित ये धर्म को धंधा बनाकर सामान्य सीधे साधे सरल लोगों का सहज शोषण कर रहे हैं। इसलिए भक्त को समझें कि पहले भक्त क्या है। गीता के अध्याय 12 में भगवान कृष्ण ने कहा है, जो पुरुष सब भूतों में, जीवों में द्वेष भाव रहित है, बैर भाव रहित है, जो स्वार्थ रहित है, सबका प्रेमी है, दयालु है, ममता अहंकार से रहित है, सुख दुखों में सम है, क्षमावान है, संतुष्ट है, दृढ़ निश्चयी है, मन बुद्धि से मुझको सारे कर्मों को अर्पित करता है, वह भक्त मुझे प्रिय है। इसको एक कहानी के माध्यम से भी समझते हैं। कुसुम नाम की एक महिला मेरे पड़ोस में रहती थी। वो हर बृहस्पतिवार को भगवान शंकर के और केले के पेड़ पर जल चढ़ाने आती थी। मेरी पत्नी ने बताया कि इसके पति और परिवार में इसके तालमेल नहीं है, सज्जन लड़की थी। मैंने एक दिन वो आई तो मैंने समझाया कि तू कुसुम पत्थर के परमात्मा को प्रसन्न एक साथ करना चाहती है। सीढ़ी सीढ़ी चढ़, पहले अपने पति को, पहले अपने परिवार को, पहले अपने पिता को, भाई बंधुओं को प्रसन्न कर और इसके बाद तू भगवान के योग्य होगी। वो बोली कि, और मैंने उससे ये भी पूछा कि ये बताओ भैया मुन्ना कहाँ है। तो वो बोली मुन्ना उनके पति थे। बोले वो तो निवाड़ी गए हैं, 9 नर्स के संगे मुँह करिया करवे। और बड़ी क्रोध से भरी हुई और बोले हम पे जो आरोप लगा हुआ है कि हम बांझ हैं, अब बताओ उते रह रहे हो और हमारे बच्चा कैसे हो सकत। और तो बोली कि हम उन्हें नहीं वो कर सकते। तो हमने कहा तू कुसुम, तू स्त्री है, स्त्री में विष्णु का आधा बल माया का बल होता है, तेरे हंसने रोने में भी बहुत बल है। तू अभी करवा चौथ आ रहा है, तू श्रृंगार कर और अपने पति को अगर सच्चा प्रेम नहीं उमड़ रहा तो झूठा ही सही उसकी गलतियों को माफ़ कर, दयालु हो, परिवार और पड़ोस के प्रति तू दयावंत हो, प्रेमी हो। इस तरह से तू अपने पति को पटा लेगी। वो पुरुष है, पिघल ही जाएगा। पहले इन लोगों को पिघला, फिर परमात्मा पिघल जाएंगे। शायद उसको मेरी बात लग गई। उसने शंकर जी को जल नहीं चढ़ाया और वहीं लोटा रख दिया और वो बिजली की तरह घूम के चली गई। मेरी पत्नी ने कहा भी कि तुम पूजा में लगे अपने ज्ञान ध्यान की वजह से लोगों को मिसगाइड कर देते हो। मैंने कहा बात तो मैंने सही कही है। मेरा ट्रांसफ़र हो गया और 15 साल में रिटायर होके जब अपने गांव घर पहुंचा तो एक दिन
वो कुसुम अपने दोनों बच्चों के साथ सजी संवरी सुंदर स्वस्थ समृद्ध मुझे आया और मेरे घर आई। मैंने उन्हें पहचाना। मैंने कहा कुसुम? बोले हाँ, आपकी बताई तरकीब काम में आ गई। मैंने अपने पति के सारे अपराधों को माफ़ कर दिया और मैं करवा चौथ के दिन सजी संवरी और पति मान गया। पहले वो नाराज़ रहता था लेकिन मैंने उसको माफ़ कर दिया। परिणाम स्वरूप आज मेरे 2 पुत्र हैं और मैं पढ़ गई हूँ, मेरा मकान भी बन गया है। इस तरह से मालती वो थी जिसने सभी को क्षमा किया, जो किसी के प्रति बैर भाव नहीं थी, जो प्रेमी थी, ममता और अहंकार से रहित। वो सुख दुखों में अपने पति के साथ थी, सम थी। ऐसी क्षमावान और संतुष्ट दृढ़ निश्चयी। अब वो बोली मेरा लोटा दे दीजिए, अब मैं पूजा करूंगी। मैंने मन ही मन उस भक्त को प्रणाम किया। दूसरा, भगवान कृष्ण ने कहा है कि दूसरे जो 12वां का जो 18वां श्लोक है कि जो शत्रु और मित्र में, मान और अपमान में, सर्दी और गर्मी में, सुख दुखों में, द्वंद्वों में सम है, वह जो स्थिर चित्त है, ऐसा भक्त मुझको परम प्रिय है। इसको भी एक कहानी से समझते हैं। हमारे गांव में एक चाचा हुआ करते थे। चाचा का पद वैसे तो पिता की हैसियत का होता है, लेकिन वे बहुत सरल थे, सहज थे। परिणाम स्वरूप उन्हें सभी लोग लफड़ू चाचा के नाम से संबोधित करते थे। हुआ यह कि उनका भतीजा आया और वो चाची से बोला, चाचा जिस समय पूजा कर रहे थे, कि चाचा का कल अपमान हो गया बस स्टैंड पे, और जो बड़ा भैया है राजेश, उसने उनका अपमान किया है। चाचा से तो चाची को लगा कि चाची को बुरा लगा कि चाचा सज्जन आदमी हैं और उनका अपमान किया। वह पूजा कर रहे थे अपनी घंटी हिलाते हुए। उन्होंने रुके और बात सुनी। फिर बोले कि भाई तय कर लो। तब तक दूसरा भतीजा आ गया। बोले नहीं, संदर्भ के सहित उन्होंने बात कही थी, इसमें अपमान नहीं हुआ। तो चाचा बोले कि भाई अगर तुम तय कर लो, अगर मेरा अपमान हुआ हो तो फिर हम पूजा आगे बढ़ाएं। आज मंगलवार है, सुंदरकांड हो जाए, और अगर नहीं अपमान हुआ हो तो झोला दे दो, सुबह सुबह सब्जी अच्छी मिलती है। तो चाची बोली कि चाहे तुम पूजा करो और चाहे तुम सब्जी ले आओ, तुम पूजा ही कर रहे हो। तो निस्संदेह जो शत्रु में, मित्र में, मान में, अपमान में, सर्दी में, गर्मी में, सुख दुखों में सम रहता है, आसक्ति रहित रहता है और स्थिर चित्त, वह भक्त मुझे प्रिय है। तो ये उनकी भक्ति थी। इसको अपन समझ सकते हैं कि ये भक्ति है। भक्ति क्या है? भक्ति को अगर हम देखें तो ये परम प्रेममयी होना भक्ति है। भक्ति पूर्ण समर्पण है। भक्ति दासत्व के भाव सा है। भक्ति प्रेम रूपा है, प्रेम की पराकाष्ठा है। पर जब प्रेम दो नहीं रहते, अनन्य दो नहीं रहते, एक हो जाते हैं, तो ही ये है। इसको भक्ति प्रेम से शुरुआत होती है। प्रेम के कई रूप हैं। एक काम भी प्रेम है और बराबरी वाले से भी प्रेम है, छोटे से दया और करुणा भी प्रेम है, वात्सल्य भी प्रेम है। प्रेम के कई रूप हैं। लेकिन जब प्रेम श्रद्धा से समर्पित होता है, श्रद्धा से समर्पण को प्राप्त होता है और दासत्व भाव में आता है, तो इसे हम भक्ति कहते हैं। ये भक्ति सिद्धि है। भक्ति फल रूपा है। नारद भक्ति सूत्र में नारद ने लिखा है कि यह परम प्रेम रूपा है और परम सिद्धि दाता है। इसमें फल होते हैं। इसका उदाहरण भक्तांबर है। भक्तांबर के करने वाले कभी नहीं कहा ऋषि ने, जिस रचयिता है, कि मेरे ताले खुलें, मेरी बीमारी ठीक हो जाए। लेकिन भक्तांबर जब पढ़ा गया तो ख़त्म होते होते, प्रार्थना ख़त्म होते होते ही वह ताले खुल गए और वे स्वस्थ हो गए। तो ये है भक्ति। फिर हम देखें कि भक्ति योग क्या है। इसमें गीता के अध्याय 11 के 55वें श्लोक में आया है, 55वें श्लोक में आया है कि जो संपूर्ण कर्म मेरे लिए करने वाला है, जो मेरे परायण है, संपूर्ण भूतों को
मुझ में ही देख रहा है, वह भक्त योगी मुझे प्राप्त होता है। वह मुझे, ऐसा श्रीमद् भागवत में भी आया है कि कर्म फलों को प्रेम से भोगता हुआ, मेरा ईश्वर की अनुकंपा से अनुग्रहित होता हुआ, देह से, मन से, वाणी से सभी प्राणियों में परमात्मा विराजित है, ऐसा मानकर जो व्यवहार करेगा मोक्ष उसकी बापौती होगी। मैं इसको अपने एक कहानी से समझते हैं। मेरी एक छात्र थी शशि, जो खत्री साहब की बिटिया थी, कालांतर में वो एसडीएम हो गई। उसने ब्याह नहीं किया था, लेकिन जब वह कलेक्टर पर प्रमोशन हुई तो उसकी बड़ी बहन आई, बोली तुम चाहे कलेक्टर हो जाओ चाहे कमिश्नर हो जाओ, लेकिन तुम्हारे न पति है न पुत्र है और पिता भी आज नहीं है। इस तरह से तुम मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकती। जब तक पुत्र ना हो तब तक मोक्ष को प्राप्त नहीं होती। वो बोली कि आज से मैं समस्त देह नौका है, गुरु खेवनहार हैं, मैं आज से सभी प्राणियों में अपना बच्चा ही देखूंगी, अपने पुत्रों की तरह व्यवहार करूंगी। ये पर्वत, ये पहाड़, ये नदियाँ, ये पशु, ये पक्षी सब मेरे ही पुत्र हैं, मैं इन्हें मातृवत प्रेम करूंगी। और उसने सभी से प्रेम किया और ऐसे लोगों की मोक्ष बापौती होती है। ये वस्तुतः कर्म योग में लगे हैं। धर्म ही कर्म है, कर्म ही धर्म है। जो आसक्ति रहित होकर अपने कर्तव्य कर्मों को निर्वहन करता है, मोक्ष उसको मिलता है और निर्वाण पद मिलता है और उसे परम पद मिलता है। और वह मोक्ष को ही प्राप्त नहीं होता, वह परम पद को इसी जीवन में प्राप्त हो जाता है। भक्ति के उपाय 3 बताए गए हैं। पहला उपाय है कि मन यदि स्थापन में असमर्थ हो तो अभ्यास के द्वारा भी भगवान में मन लगाना चाहिए। पूजा तो रोज रोज करनी चाहिए, और ये पूजा वस्तुतः यांत्रिक पूजा है। हमने नहाया और नहाने के बाद अब गर्मी बढ़ जाती है और हम जल्दी जल्दी कुछ कहने लगते हैं। विदेशों में लोग गाना गाने लगते हैं, इधर लोग हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं, और गए और हनुमान जी को जल चढ़ा दिया। ये यांत्रिक पूजा है। अब तो यंत्रों से पूजा होने लगी है। मंदिर में उन्होंने एक ढपली रख दी है, एक वो, और स्विच ऑन किया और वहाँ ऑन होने लगती है। इससे यांत्रिक पूजा का कोई मतलब नहीं है। जो पूजा तो वो है जो 1 मिनट में, जो प्रार्थना की पराकाष्ठा पे घटती है। द्रौपदी ने क्या स्नान किया था? वह तो रजस्वला थी, और उसने 1 मिनट में अपने हाथ उठाए कि अब ये 10,000 दुशासन 10,000 हाथियों को बल रखता है, और भगवान ने उसकी साड़ी बढ़ा दी। गजग्राह ने जब युद्ध हुआ तो क्या वो नहाया था? क्या वो ब्राह्मण था? नहीं। गीता में आया है साफ साफ, 1 मिनट में और गजग्राह युद्ध में गज की मदद हुई। गीता के 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में आया है कि मूढ़ मनुष्य मुझे मूढ़ बुद्धिहीन पुरुष या व्यक्ति मुझे जन्म और मृत्यु में बांधते हैं। न मेरा कभी जन्म हुआ है और न कभी मेरी मृत्यु हुई है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, मैं विधि विधानों में नहीं पढ़ता। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, मैं विधि विधानों में नहीं पढ़ता, मैं तुम्हारे भाव देखता हूँ। इसी तरह से कबीर जब अपना मन निर्मल हो जाता है, धर्म आचरण में आ जाता है, सबके प्रति प्रेम आ जाती है, दया करुणा क्षमा आ जाती है, तो पूजा प्रस्फुटित होती है। तो कबीर ने कहा है, जा दिन ते मन भयो चंदन और अबीर, पाछे पाछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर। फिर भगवान उसके पीछे आ जाते हैं। धन्यवाद।